सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय नोट्स फॉर यू। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि मैं सीटेट, यूपी टेट एंड अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए आपको सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मैं इन्हें चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो ये पहला चैप्टर जो मैं आपको करा रहा हूँ वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं और ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें मैं आपको बचे हुए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऊपर मैं आपको आई बटन में प्रीवियस वीडियोस की लिंक दे दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। बाल विकास का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज पर? तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा आपका माता पिता। तो माता पिता पर ही आपका प्रारंभिक विकास मुख्यतः निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? कोलेस्निक, पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि? तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का या फिर आर्थिक कारकों का? तो इसका राइट आंसर है वो है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतःक्रिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम या फिर ये सभी? तो ये सभी जो हैं कारक आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर 4 ये सभी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि? तो जिसका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, लार ग्रंथि। यह आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या फिर मध्य किशोरावस्था से? तो विद्रोह की भावना आपकी रिलेटेड है पूर्व किशोरावस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है विकास परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? किसने दिया है? गैसल, हरलॉक, मेरेडिथ या फिर डगलस और हॉलैंड? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है आपका हरलॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है? मानसिक विकास में विभिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम या फिर कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित का नियम? तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका अनियमित विकास का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 40 है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 2 है स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर 3 है आहार या फिर ऑप्शन नंबर 4 है या सभी? तो ये तीनों ही कारक है ये आपकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका आंसर नंबर 4 यह सभी राइट आंसर होगा। तो आप भी इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा कि आपके आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या फिर लिखना?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 लिखना। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास किशोरावस्था में नहीं होता। इसमें आपको गौर करना है कि इसमें नहीं वाला पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है अहम केंद्रिता, ऑप्शन नंबर 2 है अभिरुचियाँ, ऑप्शन नंबर 3 है तर्क शक्ति एंड ऑप्शन 4 है प्रेक्षण की योग्यता। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता का विकास आपका किशोरावस्था में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास में निम्नलिखित विशेषता प्रेषित की जाती है। ऑप्शन 1 है समान आयु में दोनों में समान विकास होता है। जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 है लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं। जी नहीं, वो आगे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। एंड ऑप्शन नंबर 4 है लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बुद्धि अपने चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 आत्मचेतना कम हो जाती है। तो जो इसमें कथन गलत होगा वो है इसका ऑप्शन नंबर 4 आत्मचेतना कम हो जाती है, इसलिए यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4 सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये सिद्धांत गलत है। सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 2 है विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। थर्ड है विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। ऑप्शन नंबर 4 है विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये कथन सही नहीं है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास जो एक बार हो जाता है वो फिर रिवर्स नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ऑप्शन 2 है विकासात्मक परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। ऑप्शन 3 है विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नता में बहुत होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 1। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। तो यह कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र या फिर शिक्षा शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में सबसे पहले आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। अंतः संबंध सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका निरंतरता का सिद्धांत। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, नरेश और मुकेश की आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। परिमार्जितता का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत,
व्यक्तिगतता का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। तो इसी के साथ मैंने आपको चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी रिपीट होकर आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए आप इन क्वेश्चंस की फिर से प्रैक्टिस करिएगा। इसकी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।